राधे राधे सभी को। तो कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी हिट कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज कुछ नया करते हैं, नया सीखते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो भी कुछ लेके आऊँ वो हटके हो, वो किसी भी वीडियो की नकल ना हो। मेरी अपनी तरफ से पूरी यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ नए आइडियाज़ लेके आऊँ। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं बता देती हूँ कि मैं अपने जो भी प्रोडक्ट बनाती हूँ वो एक्रेलिक यार्न से ही बनाती हूँ। मैं वूल का यूज़ नहीं करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये देखिए फ्रेंड्स, लग रहा है कुछ हटके। ये देखिए, ये बैग चार्म, कार हैंगिंग, डेकोरेशन के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए कितना क्यूट लग रहा है। और ये देखिए, इसके ऊपर भी मैंने ये फ्लावर बनाया हुआ है। ये देखिए, नीचे बेल फ्लावर है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये एक बर्ड बनाई है। ये देखिए, पॉइंटेड बर्ड है, वाटर ड्रॉप शेप में। देखिए, आप पास से देख सकते हैं। ठीक है, ये बेल फ्लावर है। ये देखिए, आप इसको प्रेस करेंगे तो भी ये अपनी शेप ले लेगा, क्योंकि इसको बनाया इस तरह से गया है। ठीक है, ये देखिए, इसका ये जो सेंटर पीस है, ये देखिए, इसकी लीव्स देखिए आप। ये देखिए, सेम इसी पैटर्न में ये बड़ी भी लीफ बनाई गई है। ये देखिए, आप ये बैक से भी देखिए। ये बैक में इसको ये इसमें अटैच किया गया है और इसको ये भी अटैच किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो लीफ है इनको इस पर पेस्ट किया गया है। ये देखिए, ग्लूगन से इसको मैंने इस पर पेस्ट किया है। ठीक है, तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये एक यूनिक सा हटके ये एक बैग चार्म ये मैंने बनाया है। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इसका ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने इसका ये पिंक पार्ट बनाया था, ये स्मॉल वाली लीफ। तो इसको बनाना बहुत इजी है। इसे कोई भी बिगनर्स इजीली बना सकता है। इसमें आप ये मत सोचना कि ओ ये तो बहुत टफ है, इसको हम कैसे बनाएंगे। नहीं, जब मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करूंगी, डिस्क्राइब करूंगी कि मैंने ये कैसे बनाया है, तो आप लोग भी इसको इजीली बना पाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इन लीफ को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने इसमें 7 लीफ बनाई है, 7 पेटल से। अगर जो आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, मैंने इसमें 7 पेटल्स बनाई है, इसलिए मैंने इसमें 7 सिंगल क्रोशे किए। आप इसको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसमें 4 बनाइए, 3 बनाइए, 5 बनाइए, 9 बनाइए, जितनी मर्जी बनाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने ये 7 बनाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाया, उसके अंदर एक चैन बनाई और 7 सिंगल क्रोशे किया और उसको स्लिप स्टिच के साथ मैंने जॉइंट कर दिया। ठीक है, इस तरह से मेरे पास ये 7 सिंगल क्रोशे आ गए। उसके बाद मैंने इसमें बनाई 6 चैन। ठीक है फ्रेंड्स, 6 चैन बनाई। सेकंड चैन से मैंने इसमें सिंगल क्रोशिया करते हुए नीचे उसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट किया मैजिक रिंग के अंदर। फिर से मैंने 6 चैन बनाई नेक्स्ट उसमें स्टिच में। फिर मैंने 6 चैन बनाई और फिर सिंगल क्रोशिया करते हुए, फिर हमारे 6 चैन है तो हमारे 5 सिंगल क्रोशिया होंगे। और फिर सेम स्टिच में मैंने उसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट किया। फिर नेक्स्ट स्टिच में फिर मैंने 6 चैन बनाई। इस तरह से मैंने करते हुए इसमें 7 ये पेटल का जो बेस था वो रेडी किया। ठीक है फ्रेंड्स, राउंड थर्ड में मैंने सबसे पहले एक स्लिप स्टिच किया फर्स्ट चैन में। सेकंड चैन में मैंने एक सिंगल क्रोशिया किया। थर्ड चैन में मैंने 2 हाफ डबल क्रोशिया किए। फोर्थ चैन में मैंने फिर एक सिंगल क्रोशिया किया और फिफ्थ चैन में मैंने एक स्लिप स्टिच किया और फिर सबसे ऊपर मैंने एक चैन बनाई। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिए फिर एक चैन बनाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा फिर वो इस साइड का जैसे कंप्लीट हो गया, फिर जब हमने इस साइड में टर्न किया,
फिर वही सबसे पहले एक स्लिप स्टिच किया, फिर एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट स्टिच में सेम स्टिच में मैंने 2 हाफ डबल क्रोशिया किए, फिर नेक्स्ट स्टिच में फिर एक सिंगल क्रोशिया किया और फिर एक स्लिप स्टिच किया। फिर उसके बाद फिर हम वो नेक्स्ट लीफ पर आ जाएंगे। वही इसमें फिर हमने सबसे पहले एक स्लिप स्टिच किया, फिर एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर सेम स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशिया किए, फिर एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक स्लिप स्टिच किया और ऊपर एक चेन बनाई, फिर दूसरी साइड में फिर एक स्लिप स्टिच किया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर सेम स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया और फिर स्लिप स्टिच। इस तरह से फिर हमने इस पूरे 7 पेटल्स को कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पिंक पार्ट रेडी हो गया। फिर हमने बनाया अपना ये डार्क पिंक कलर, मैजेंटा कलर। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमारी लीफ का साइज बड़ा है, देखिए। ठीक है, सबसे पहले हमने एक मैजिक रिंग बनाया, उसके अंदर एक चैन बनाई और उसमें हमने 7 सिंगल क्रोशिया किया फ्रेंड्स, और उसको हमने फिर स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट किया। फिर उसके बाद फिर वही जो प्रोसेस हमने इसमें किया था वही प्रोसेस हमने इसमें भी किया। इसमें हमने चैन बनाई सबसे पहले, लेकिन इसका साइज हमें बड़ा करना था तो इसमें हमें ज़्यादा चैन चाहिए थी, तो मैंने इसमें 9 चैन बनाई है, 9 चैन फ्रेंड्स। तो 9 चैन बनाई, फिर उसमें फिर हमने वही सिंगल क्रोशिया किया। इसमें हमारे 8 सिंगल क्रोशिया होंगे, क्योंकि सेकंड चैन से हम सिंगल क्रोशिया करना स्टार्ट करेंगे, तो हमारे फिर इसमें 8 सिंगल क्रोशिया हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर वही स्लिप स्टिच के साथ हमने ज्वाइन किया सेम स्टिच में, और नेक्स्ट स्टिच से फिर वही 9 चैन बनाई और 8 सिंगल क्रोशिया किया, फिर 9 चैन बनाई, फिर 8 सिंगल क्रोशिया किया। इस तरह से करते हुए हमने इसमें भी 7 चैन बनाकर 7 सिंगल क्रोशिया करते हुए वो बेस रेडी किए। ठीक है फ्रेंड्स, 7 बेस हमारे इसमें भी रेडी हो गए। फिर बारी थी ये जो पेटल्स है इनको शेप देने की फ्रेंड्स। जो हमारी ये 8 सिंगल क्रोशिया वाला जो हमारा बेस रेडी हुआ था, उसमें हमने सबसे पहले एक स्लिप स्टिच किया, फिर सेकंड स्टिच था उसके अंदर सिंगल क्रोशिया किया, एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया किया, उसके नेक्स्ट स्टिच में हमने फिर डबल क्रोशिया किया, उसके नेक्स्ट स्टिच में फिर डबल क्रोशिया किया। इस तरह से हमने 2 डबल क्रोशिया किए, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया का नेक्स्ट स्टिच में, फिर एक सिंगल क्रोशिया किया नेक्स्ट स्टिच में, और फिर एक स्लिप स्टिच किया। ऊपर फिर हमने एक चैन बनाई। फिर नेक्स्ट ये जो हमारा ये इस साइड का जैसे हमारा ये कंप्लीट हो गया, तो फिर हमने इस साइड टर्न किया, तो उसमें फिर सबसे पहले एक स्लिप स्टिच किया, एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया और एक स्लिप स्टिच। इस तरह से हमारा ये पूरा लीफ का ये जो पैटर्न है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारी लीफ की ये शेप हमें मिल जाएगी फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट लीफ के लिए हमने फिर वही किया, सबसे पहले एक स्लिप स्टिच, फिर एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया और एक स्लिप स्टिच, और फिर ऊपर एक चैन, और फिर टर्न किया, फिर एक स्लिप स्टिच, एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया और स्लिप स्टिच। इस तरह से हमने इस पूरी लीफ के पैटर्न को भी हमने पूरा कंप्लीट किया। ये 7 पेटल्स हमने ये इसकी भी ये रेडी कर दी फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारी ये दोनों पेटल्स का ये जो बेस था ये रेडी है। इस ये जो हमने ब्लू वाली इसमें जो ये हाफ बीट लगाया है वो भी हमने देखिए मैजिक रिंग से ही बनाया है सेंटर इसका। तो इसके लिए हमने कुछ नहीं किया, बस मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशे किए और उसको स्लिप स्टिच से जॉइंट किया और उसको कट करके उसको हमने एक शार्प एज वाली चीज से उसको पॉइंट कर टीड करके इसको इस तरह से हमने शेप दिया। बस मैंने तो बल्कि जो ये सीजर होती है सीजर से ही मैंने इसको शेप दिया फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये ऊपर का ये पार्ट रेडी हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, इसको मैंने ग्लूगन की हेल्प से ही पेस्ट किया हुआ है, इसको मैंने कोई नीडल से इसको स्टिच नहीं किया, इसको मैंने ये देखिए इसको मैंने पेस्ट किया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, अब बनाई हमने फिर अपनी ये बर्ड और ये बेल फ्लावर बनाई हमने। तो बर्ड बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक
मैजिक रिंग बनाया, उसके अंदर एक चैन बनाई और 6 सिंगल क्रोशिया किया और उसको स्लिप स्टिच से मैंने उसको जॉइंट किया। फिर सेकंड राउंड में मैंने एक चैन बनाई और अब हर स्टिच में मैंने एक स्टिच को इंक्रीज किया, तो इस तरह से मेरे पास 12 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे। यानी कि मैंने हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया को इंक्रीज किया, जिससे कि मेरे पास 12 सिंगल क्रोशिया मुझे मिल गए राउंड 2 में, और उसको भी स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट किया। फिर मैंने उसको एज इट इज ये 5th राउंड तक मैंने उसको एज इट इज ही बनाया, 12 सिंगल क्रोशिया की हेल्प से ही बनाया, मैंने इसमें कुछ भी डिक्रीज नहीं किया फ्रेंड्स। फिर राउंड जो मेरा 6th आया, 6th राउंड में मैंने फिर क्या किया फ्रेंड्स, 2 सिंगल क्रोशिया किए, सिंपल ही मैंने वो सिंगल क्रोशिया किया। क्रोशिया था उसको मैंने बैक से ना लेकर, ये देखिए इसमें मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम वो सिंगल क्रोशिया करते हैं तो उसको हम इस तरह से निकालते हैं, लेकिन मैंने उसको इस तरह से ना निकाल करके, ये देखिए ऐसे करके और ऐसे लिया, मैंने ऐसे करके मैंने उसको लिया। तो जब मैंने यहाँ से वो थ्रेड को पुल करके मैंने उसको बनाया है, तो हमारे पास एक शेप आ गई फ्रेंड्स। ये देखिए, ये जो हमारी, ये आपको शायद नजर आए, ये देखिए ये जो उठी हुई शेप है हमारी, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये हमारे ये जो हमें ये जो शेप मिली है, ये मैंने ऐसे ही बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 सिंगल क्रोशे किए और फिर थर्ड में मैंने ये इस तरह से ये शेप दी। फिर 2 सिंगल क्रोशे सिंपल बनाए, फिर थर्ड जो सिंगल क्रोशा था उसको मैंने इस तरह से बाहर से ओवरलैप करते हुए बनाया। तो इस तरह से हमारे पास ये हमें 4 ये कॉर्नर्स मिल गए, ये 4 लीफ के ये जैसे हमारे पास एजेस बन गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड में मैंने फिर एज इट इज ऐसे ही बनाया, 2 सिंगल क्रोशे सिंपल बनाए और फिर एक उसको मैंने इस तरह से शेप दिया। तो राउंड 6 और 7 में मैंने ऐसे किया। राउंड 8 में मैंने जो हमारे 2 सिंगल क्रोशिया थे उनकी जगह मैंने एक सिंगल क्रोशिया कर दिया, मतलब कि मैंने डिक्रीज कर दिया एक सिंगल क्रोशिया को, और फिर एक इसको शेप को बनाया, फिर इसमें फिर एक डिक्रीज कर दिया, फिर शेप को बनाया। इस तरह से हमने हर उसमें ये एक एक सिंगल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उससे जो नेक्स्ट राउंड आया हमारा, उसमें मैंने फिर ये जो हमारा बीच में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया किया था फ्रेंड्स, उसको भी मैंने डिक्रीज कर दिया और बस ये जो शेप थी उन्हीं को मैंने बनाया, तो जिससे कि हमारा ये ऊपर पॉइंटेड ये बर्ड हमारा बनकर रेडी हो गया। और उसको मैंने फिर स्लिप स्टिच से उसको मैंने ज्वाइंट करके उसको कट कर दिया। इस तरह से जो मेरा जो थ्रेड था उसको मैंने यहाँ से बीच में से निकालते हुए उसको कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स, जब हमारे ये हमने डिक्रीज करना शुरू किया था ना फ्रेंड्स, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा फाइबर फिल किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आप भी ये ध्यान रखना, आपको फाइबर फिल करना है कीजिए, नहीं तो ये अदरवाइज ऐसे भी ये शेप लेगा, बिना फाइबर फिल करे भी ये शेप लेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी ये हमने ये स्टिच बनाया है, उस स्टिच की हेल्प से ये शेप लेगा। ये ऐसे यूं अगर जो हम उसको दबाएंगे तो वो उसकी शेप खराब नहीं होगी, वो ऐसे ही शेप आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारी ये बर्ड भी रेडी हो गई। बनाया, तो इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाया और उसके अंदर एक चैन बनाई और 6 सिंगल क्रोशिया किया और उसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट किया। फिर सेकंड राउंड में मैंने फिर एक चैन बनाई और अब मैंने हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे को इंक्रीज किया, जिससे कि राउंड 2 में मेरे पास आ गए 12 सिंगल क्रोशे। फिर राउंड 3 में मैंने फिर एक चैन बनाई और फिर उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया किया और नेक्स्ट स्टिच में मैंने एक इंक्रीज किया, फिर एक सिंगल क्रोशिया किया और नेक्स्ट स्टिच में फिर एक इंक्रीज किया। इस तरह से राउंड 3 में मेरे पास 18 सिंगल क्रोशिया आ गया फ्रेंड्स। उसको भी स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइंट किया और फिर उसके बाद मैंने ये फ्रेंड्स 6th राउंड तक मैंने उसको एज इट इज ये 18 सिंगल क्रोशिया से ही बनाया मैंने। फिर उसके बाद मैंने फ्रेंड्स 2 राउंड तक मैंने इसको भी देखिए, ये जैसे मैंने इस बर्ड में मैंने वो शेप देने के लिए आगे से वो सिंगल क्रोशिया को बनाया था, उस तरह से मैंने देखिए इसमें भी आगे से सिंगल क्रोशिया को बनाया हुआ। ये देखिए, आपको शायद नजर आ रहा होगा, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड्स,
तो इसमें मैंने सबसे पहले 3 सिंगल क्रोशिया किया और 4th वाले को फिर मैंने ये बीच में से ये निकाल के इस तरह से ये शेप दी, फिर 3 सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर शेप दी, फिर 3 सिंगल क्रोशिया किया, फिर शेप दी। इस तरह से मैंने इसमें ये शेप बनाई है। राउंड 9 में मैंने फिर इसमें 6 सिंगल क्रोशिया मैंने डिक्रीज किया, यानी कि जिस पैटर्न में मैंने बढ़ाए थे उसी पैटर्न में मैंने डिक्रीज किया, यानी कि एक सिंगल क्रोशिया किया, एक डिक्रीज किया, एक सिंगल क्रोशिया किया, एक डिक्रीज किया। इस तरह से फिर मेरे पास ये ऊपर 12 सिंगल क्रोशिया बच गए फ्रेंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड में मैंने उसमें ये पेटल्स बनाई है ये, ठीक है, ये बेल शेप ये देने के लिए। तो इसमें मैंने एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया किया सेम स्टिच में, फिर नेक्स्ट स्टिच में मैंने 2 हाफ डबल क्रोशिया किए, फिर नेक्स्ट स्टिच में मैंने फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया किया और फिर स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट किया, और फिर नेक्स्ट स्टिच में मैंने फिर ऐसे ही किया, एक स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में, फिर सेम स्टिच में मैंने एक हाफ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया और स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट किया। इस तरह से मेरे ये एक इसमें मैंने 3 ये स्टिच का यूज किया है, तो ये 3 स्टिच एक उसमें यूज हुए, तो इस तरह से हमारी ये 4 पेटल्स बनेंगी फ्रेंड्स। ठीक है, और उसको मैंने फिर स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट किया और उसको यार्न को कट कर दिया। अब हमारी ये भी बनकर रेडी है, बेल फ्लावर भी बन गया हमारा और ये बड भी बन गई। अब हमें बनानी थी ये लीफ और ये इसका बेस। तो लीफ सबसे पहले हमने ये लीफ बनाई है फ्रेंड्स। लीफ बनाने के लिए मैंने 15 चैन बनाई और फिर 15 चैन बनाकर एक सिंगल क्रोशिया किया, एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर स्लिप स्टिच बनाए हैं। इस तरह से फिर मैंने ये सेकंड उसका भी बनाया और इस तरह से फिर हमने ये उसको टर्न करके फिर सेम वही प्रोसेस को हमने इस तरह से करते हुए ये हमने बनाया। लीफ का प्रॉपर मैंने ये इससे पहले भी मैंने वीडियोस में बताया हुआ है, आप वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमने बनाया था ये इसका ये जो ग्रीन पार्ट है, मैंने 30 चैन बनाई फ्रेंड्स। ठीक है, और उसको मैंने यहाँ से फिर अटैच किया है चैन को। ठीक है, फिर दोबारा फिर 30 चैन बनाई, यानी कि मैंने ये टोटल 60 चैन बनाई हुई है फ्रेंड्स, और ये बीच में से मैंने इसका यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ये 60 चैन से ये हमारी ये डोरिया बन गई है। फिर मैंने ये जैसे बर्ड का जो ये पार्ट बनाया, मैजिक रिंग बनाया, मैजिक रिंग के अंदर एक चैन और 6 सिंगल क्रोशिया किए फ्रेंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उसको स्लिप स्टिच से जॉइंट किया और फिर मैंने इसमें 5 चैन बनाई है फ्रेंड्स। 5 चैन बनाकर फिर सबसे पहले मैंने एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट चैन में मैंने फिर एक हाफ डबल क्रोशिया किया, उससे नेक्स्ट चैन में मैंने एक डबल क्रोशिया किया, और उससे नेक्स्ट लास्ट वाली जो चैन थी 4th चैन, उसमें मैंने एक ट्रिपल क्रोशिया किया, और उसको मैंने 2 स्टिच छोड़ते हुए इसमें, और मैंने उसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर दिया। फिर से वही सेम प्रोसेस, वही 5 चैन बनाई, हाफ डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और एक ट्रिपल क्रोशिया, और उसको फिर 2 चैन छोड़ते हुए फिर उसको स्लिप स्टिच से जॉइंट किया, और फिर वही फिर 5 चैन और एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और एक ट्रिपल क्रोशिया, और उसको स्लिप स्टिच मैंने ये 3 ही लीफ बनाई है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो बड है वो छोटी है, तो उसके लिए मैंने 3 लीफ वाला ही ये मैंने बेस रेडी किया। ठीक है फ्रेंड्स, सेम इसी पैटर्न में मैंने ये वाला भी बनाया है, जिस तरह से ये लीफ बनाई है, जिस तरह से ये बर्ड की मैंने लीफ बनाई है, ये बनाई है 5 लीफ बनाई है। तो उसके लिए मैंने इसके अंदर ये देखिए बेस को मैंने एक मैजिक रिंग बनाया, एक चैन बनाई, और उसके अंदर मैंने 8 सिंगल क्रोशिया किए फ्रेंड्स। मैजिक रिंग के अंदर मैंने 8 सिंगल क्रोशिया किए, फिर उसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर राउंड में मैंने एक चैन बनाई, और अब हर स्टिच पर मैंने एक सिंगल क्रोशिया को इंक्रीज किया, तो इससे मेरे पास 16 सिंगल क्रोशिया आ गए फ्रेंड्स। ठीक है,
फिर मैंने उसके बाद वही सेम ये पैटर्न यूज़ करते हुए मैंने ये लीफ बनाई है, यानी कि 5 चैन बनाई और एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर एक डबल क्रोशिया किया और एक ट्रिपल क्रोशिया किया और फिर 2 चैन छोड़ते हुए 2 स्टिच छोड़ते हुए तीसरे स्टिच में मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया। इस तरह से मैंने ये इसमें 5 पेटल्स बनाई है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हमारे सारे पार्ट्स बनकर रेडी है। अब थी बारी इनको असेंबल करने की। तो असेंबल करने के लिए मैंने इनको ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट किया है। ये बेल फ्लावर हमारा बड़ा था तो इसमें हमने ये बड़े वाले पार्ट को इसमें अटैच किया बेल ग्लू गन से, और फिर इसमें मैंने ये हमारी बड़ी छोटी थी तो छोटे वाले पार्ट को हमने इसमें अटैच किया। ये जो लीफ थी इसको भी मैंने सेंटर में पेस्ट किया है, ठीक है, और फ्लावर्स को भी हमने पेस्ट किया। अब बारी थी ये हैंगिंग की। तो हैंगिंग बनाने के लिए ये मैंने टोटल 60 चैन बनाई है फ्रेंड्स, और फिर उसको बीच में से मैंने यहाँ से निकाला और उसको स्लिप स्टिच के साथ यहाँ से मैंने जॉइंट किया है, और फिर इसके अंदर मैंने ये फ्लावर बनाया है। देखिए, फ्लावर बनाने के लिए जो हमने स्लिप स्टिच से जो जॉइंट किया था वहीं से हमने फ्लावर को स्टार्ट किया। तो फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 3 चैन बनाई और फिर इसके अंदर आप ये देखिए 2 डबल क्रोशिया किए मैंने, और फिर उसके बाद फिर चैन बनाई है 3 चैन और उसको स्लिप स्टिच से जॉइंट किया। फिर वहीं से फिर 3 चैन बनाई, फिर 2 डबल क्रोशिया किए, फिर 3 चैन बनाई, फिर स्लिप स्टिच से जॉइंट किया। इस तरह से मैंने ये इसमें 5 पेटल्स मैंने रेडी किए। इसमें मैंने ये कलर कॉम्बिनेशन यूज किया। आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं और इस हैंगिंग को बना सकते हैं। ये हमारी बैग चार्म है, ये हमारी कार हैंगिंग है, ये हमारी डेकोरेशन के लिए है। आप इसको डोर पर भी लगा सकते हैं, ये आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं। मल्टीपर्पज यूज है फ्रेंड्स इस हैंगिंग का। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप भी इसे अपने फेवरेट कलर्स में कस्टमाइज करेंगे। और अगर आप लोगों को मुझसे ये कस्टमाइज करवाना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स प्लीज़ व्हाट्सएप पर ही मैसेज कीजिएगा, उसके बाद हम नॉर्मल कॉल पर बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और इस चैनल पर दिखाए जाने वाला हर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो उसे आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी हिट कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फ्रेंड्स आप लोगों के प्यार और सहयोग की उम्मीद के साथ ही राधे राधे।